हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बीसी बिहार के विभिन्न जिलों में एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, जो कि क्लास 6 से लेकर के 9 तक के लिए होगा। उसमें छात्रा का एडमिशन हो सकता है। उसके लिए फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जिसके मैं वेबसाइट पर अभी जा रहा हूँ और आप लोग यहाँ से वेबसाइट देख सकते हैं। BCEBC ऑनलाइन इस तरह से सर्च करेंगे आप यहाँ पे सर्च बार में। उसके बाद ये वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। खुलने के बाद में आप इस वेबसाइट को खोलेंगे। इसी वेबसाइट में फर्दर जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। लोड होने में समय लग रहा है, कुछ वेट करते हैं तब तक के लिए। हाँ, और ये वेबसाइट खुल के आ गया। देख सकते हैं आप नोटिस में यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार के सभी जिलों में संचालित 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के निःशुल्क आवासन एवं शिक्षण हेतु सत्र 2026 से 27 के लिए वर्ग छठा में 1560 सीट खाली है। वहीं अगर वर्ग 7वीं की बात करें तो 336 सीट खाली है और वर्ग 8वीं में 114 सीट खाली है। अभी वर्ग 9वीं में 149 सीट खाली। और जो फ्रेश से एडमिशन होता है ना, मेनली वो क्लास 6 में फ्रेश एडमिशन होता है। बाकी जो सीट बच गया, पिछले साल एडमिशन नहीं हो पाया, कुछ बच्चे नाम घटा लिए, तो वो बच्चे सब फिर दोबारा जो सीट एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एडवर्टीज़मेंट भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से एडवर्टीज़मेंट भी देख सकते हैं। एडवर्टीज़मेंट है, सब कुछ वही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं। और हाँ, बात करें तो एग्ज़ाम का जो डेट है आपका 1 मार्च 2026 को एग्ज़ाम होने वाला है। और एडमिशन का जो प्रोसेस है वो 16 मार्च से शुरू हो जाएगा और आगे चलते रहता है वो एडमिशन। और फाइनली जो क्लास शुरू है 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और इसका लिंक अगर देखें इस PDF में तो नीचे में भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट के फॉर्म भरने की तरफ में। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करना है तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया मैंने और यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, फिर पर्सनल एजुकेशन डिटेल्स है, अपलोड फोटोज़ एंड प्रोफाइल, फोटोज़ एंड सिग्नेचर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, स्कूल प्रेफरेंस और लास्ट में फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर गाइडलाइन फॉर स्कूल एडमिशन बिहार में स्कूल प्रवेश के लिए दिशा निर्देश, मतलब क्या क्या कंडीशन है वो सब चीज़ पढ़ लेने का एक बार। सर्च लिस्ट फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट, पंजीकृत उम्मीदवार की खोज की सूची यहाँ पे देख सकते हैं। क्लिक हेयर टू रीड एडवर्टीजमेंट, अगर एडवर्टीजमेंट फिर से पढ़ना है तो यहाँ पे जा सकते हैं। क्लिक हेयर एंड रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म्स ऑनलाइन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो फाइनली मैं चेक बॉक्स को क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ गया है पूरा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का पेज इस तरीके से खुल के आ गया। रजिस्ट्रेशन के पेज में सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट रहेंगे, तो यहाँ पे चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट आरती सिंह, ठीक है। और हिंदी का जो टाइपिंग है वो ऑटोमेटिक ले लेता है, उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए आरती सिंह आ गया। देखिए डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में आ चुका और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ 2011 जनवरी 1 जनवरी 2011। यहाँ पे फीमेल ऑटोमेटिक, क्योंकि ये फीमेल का स्कूल है, बच्चियों का स्कूल है, तो ये फीमेल ऑटोमेटिक मार्क होता है। अगर कैटेगरी BC1, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल देते हैं इसमें BC1। अब कोई कास्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो कास्ट को उसके अकॉर्डिंग मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कास्ट सेलेक्ट कर लिया। फिर अगर बच्चे उसका फैमिली इनकम जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं जो है होना चाहिए, तो 3 लाख तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर फिजिकली डिजेबल है या नहीं है, शारीरिक रूप से विकलांग है या नहीं बच्चे, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो भी फिल कर देंगे यहाँ पे। फिर फादर्स नेम फिल करने जाएंगे। फादर्स नेम में ऋषभ R है,
SHAB ऋषभ सिंह, ठीक है। मदर्स नेम शर्मिला देवी, ठीक है। इस तरीके से फिल कर लेंगे। नाम मदर्स नेम भी फिल हो जाएगा, शर्मिला देवी। हिंदी का अपने आप आ जाता है, उसमें मुश्किल नहीं होता। गार्जियन नेम ऑप्शनल है तो इसको डालना ज़रूरी नहीं है। आधार नेम यहाँ पे इस बार आधार सेल्फ कर दिया गया, ठीक है। बच्चे का आधार डालेंगे इसमें, बच्चे का आधार यहाँ पे डालेंगे, बच्चे का नाम डाल देंगे। बच्चे का नाम तो ऊपर पहले से डाला हुआ है, आरती सिंह, ARTI आरती सिंह, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिर से 1 जनवरी 2011, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 1 जनवरी 2011, ये भी हो गया। आधार संख्या मैं यहाँ से इंटर कर लेता हूँ। आधार यहाँ से मैंने इंटर कर लिया, ठीक है। ये पासवर्ड आप हो गया। मैं कैप्चा फिर से फिल किया। फाइनली ये रजिस्ट्रेशन होकर के आ गया। देखिए यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों आ गया। इसको यूज़र आईडी पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे और एक जगह सेव करके रख लेंगे, ठीक है। इस पूरे को यूज़र आईडी पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे और सेव कर लेंगे, ठीक है। अब लॉगिन पेज पे जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से, तो लॉगिन पेज पे आ गए, ठीक है। स्कूल पे यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, स्टूडेंट, स्कूल एडमिन, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट सेक्शन चूज़ करने के बाद में यूज़र आईडी पासवर्ड दोनों इंटर कर चुका हूँ और फिर मैं यहाँ से लॉगिन पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन पेज को मैंने क्लिक किया। लॉगिन पेज को क्लिक करने के बाद में ये पूरा पेज खुल चुका है बच्चे का। ये पूरा पेज खुलने के बाद में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में रजिस्ट्रेशन जो कि हो चुका है, फिर पर्सनल डिटेल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर, उसके बाद में डॉक्यूमेंट, फिर फाइनली स्कूल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मतलब किस ज़िले में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से स्कूल प्रेफरेंस, फिर फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होगा वो नीचे बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरने के टाइम में लगाना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। साथ में फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पर्सनल डिटेल में गया, यहाँ पे एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, पहचान चिन्ह कुछ ना कुछ होगा तो वो भी मोलॉन चीक, ठीक है। बच्चे का कोई भी पहचान चिन्ह होगा तो यहाँ पे आकर के एंटर कर देंगे। फिर कौन से क्लास के लिए, करेंट एजुकेशनल डिटेल्स, मतलब ये बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर वो 6 में एडमिशन कराना चाहते हैं तो बच्चे 5 क्लास में पढ़ते रहने चाहिए, तभी उनका एडमिशन जो है 6 में हो पाएगा। सपोज तो मैं 6 क्लास के एंट्रेंस के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो बच्चे अभी 5 में पढ़ रहे हैं तो मैं 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, पास्ट हैं तो पास्ट, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग। अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, सपोज वो टीसी नहीं लिए हैं तो अपीयरिंग, और बच्चे पास होकर के टीसी ले चुके हैं तो पास्ट भर सकते हैं। तो जैसा जो कंडीशन रहेगा उससे अकॉर्डिंग भर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई स्कूल का नाम जो भी होगा, जिस स्कूल में वो पढ़ रहे होंगे या फिर जिस स्कूल से पास हो चुके होंगे, वो एंट्री यहाँ पे आकर के कर दीजिएगा। यहाँ से स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इस डेटा को फाइनल में सेव कर दूँगा, ठीक है। सेव हो जाएगा ये डेटा। सेव होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप गो टू पर्सनल डिटेल हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली। पर्सनल डिटेल जो है कि ऐड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद में आप ये फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर का सेक्शन खुल जाएगा। अब फ़ोटो और सिग्नेचर के सेक्शन में देखिए यहाँ पे बहुत फ़ोटो का डायमेंशन क्या होगा, 200x230 पिक्सल, ठीक है। और इमेज का साइज़ जो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ़ोटो के लिए। साथ ही साथ सिग्नेचर के लिए 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। साथ ही इमेज का साइज़ जो है 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 KB से कम का होना चाहिए।
तो इसके लिए आपको रीसाइज करने के लिए एक वेबसाइट बताते हैं, उस पर आप जाकर आप आराम से देख सकते हैं। उस इमेज को रीसाइज करने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं, इमेज रीसाइज़र। इमेज को रीसाइज करने के लिए आपको जिस अकॉर्डिंग इस वेबसाइट पे चाहिए वैसा आप रीसाइज कर लेंगे, ठीक है। सेकंड वाले वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप सपोज आपको फ़ोटो रीसाइज करना है, ठीक है। फ़ोटोज़ हैं, सिग्नेचर में गए, यहाँ से आप जो भी फ़ोटो होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इमेज को रीसाइज करना है, ठीक है। इमेज का फॉर्म कहाँ गया, हाँ इसमें देखिए। इमेज का जो साइज़ है वो 200 इंटू 230 पिक्सल है, तो यहाँ पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे जाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट पे परसेंट है तो इसको पिक्सल में कन्वर्ट कर देंगे, पिक्सल में हो जाएगा, कन्वर्ट करेंगे। 200 मैक्सिमम है तो 190 कर देते हैं, और ये 230 कर देते हैं, 225 कर देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम है, इस तरीके से कर दिया। उसके बाद जेपीजी में रहने देते हैं, रीसाइज कर लेते हैं, ठीक है। और ये रीसाइज होकर के आ गया, फिर डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया, ठीक है। वैसे ही सिग्नेचर को भी रीसाइज करना पड़ेगा मुझे, सिग्नेचर को भी रीसाइज करना पड़ जाएगा। सिग्नेचर को रीसाइज कर लेंगे। सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट क्या है, सिग्नेचर 140 इंटू 60 पिक्सल, और ये भी 20 के 20 से कम का ही होना चाहिए, ठीक है। 140, तो इसको 130 मैक्सिमम कर लेते हैं, और इसको 60 है तो 55 कर लेते हैं। फिर ये इसको रीसाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये भी डाउनलोड हो गया। फाइनली मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों रीसाइज होकर आ गया। अब इस वेबसाइट पे मैं अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। आप खोलेंगे तो फ़ोटो यहाँ पे है, फ़ोटो को रीसाइज हो गया, देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सिग्नेचर पे जाऊँगा, सिग्नेचर को मैं देखूँगा, फिर सिग्नेचर को अपलोड करूँगा। यहाँ पे सिग्नेचर फाइनली अपलोड हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे सिग्नेचर और फ़ोटो दोनों अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ से गो टू नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब फाइनली आपका जो है वो फ़ोटो सिग्नेचर का सेक्शन ख़त्म हो गया, पर्सनल डिटेल एंड एजुकेशनल डिटेल वो भी ख़त्म हो गया। अब आप डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट के सेक्शन पे आने के बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, फिर इनकम सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी PDF रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डाउनलोडेड में जो भी रहेगा, आधार है तो सपोज़ पहले मैं आधार ले लेता हूँ, सेकंड में कास्ट लेना है, सेकंड में कास्ट ले लेते हैं, और थर्ड में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, फोर्थ में इनकम। चारों सर्टिफिकेट इस तरीके से अटैच कर देंगे वेबसाइट में, ठीक है। अटैच करने के बाद में जो भी डिटेल होगा, इशू डेट होगा, फिर सर्टिफिकेट नंबर होगा, सब यहाँ पे इंटर कर देंगे। इशू डेट हो गया, सर्टिफिकेट नंबर हो गया, सब इंटर कर देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इशू जो है वो सेल्फ कर देंगे इनकम का, BCCO 202320500995। तो आप 2023 BCCO 2023 को छोड़ के जो उसके बाद जो नंबर है उस नंबर को लेकर के वहाँ पे इंटर कर देंगे। कास्ट का कास्ट में, रेसिडेंस का रेसिडेंस में, इस तरीके से इनकम का इनकम में। और इशू डेट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इशू डेट यहाँ से लेकर के वहाँ पे इनपुट कर देंगे। आप अभी देख चुके हैं कास्ट सर्टिफिकेट में, वहाँ से सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा, सपोज 1 2 3 4 5 6 नंबर है, और इशू डेट 1 जनवरी 2026 है। वैसे ही रेसिडेंस का भी सिलेक्ट कर लेंगे, 1 जनवरी 2026, और ये 1 2 3 5 6 8 1 2 3 5 6 1 2 3 1 2 4 5 सर्टिफिकेट नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 6। सर्टिफिकेट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 6 7, ये भी सर्टिफिकेट नंबर इसका भी हो गया। फिर साथ में
फिर इनकम का भी सर्टिफिकेट नंबर, इनकम का भी इशू डेट सेलेक्ट कर लेंगे 1 जनवरी 2026, और सर्टिफिकेट नंबर 1 3 4 5 6 7 ये भी हो जाएगा। इसे सबको करने के बाद में फाइनली जा कर के सारे PDF अपलोड हो गए, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट सब तीनों PDF में अटैच कर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद फाइनली सेव कर देंगे। और यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट मेरे सेव हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, व्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, व्यू हो जाएगा। आप देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब अगले स्टेप में जा रहा हूँ, ठीक है। फिर अब यहाँ से डॉक्यूमेंट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया मेरा। डॉक्यूमेंट सेक्शन कंप्लीट करने के बाद फिर स्कूल प्रेफरेंस में जाना है। स्कूल प्रेफरेंस में जाएंगे, फाइनली मैं एडवर्टीज़मेंट पेज पर आ गया हूँ। एडवर्टीज़मेंट पेज में आने के बाद में मुझे ये ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन डेट जो जारी हुआ था वो 10 जनवरी 2026 से लेकर के 9 फरवरी 2026 तक के लिए हुआ था, तो वही वाला नोटिफिकेशन मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और मुझे वहाँ मैं फिर से मैं चेंज करके वहाँ उसको क्लास करेंट एजुकेशनल डिटेल में वहाँ पे मैं क्लास उस टाइम क्लास 5 किया था, जो कि मैं चेंज करके क्लास 8 कर दिया हूँ, तो जिसके कारण मुझे ये यहाँ पे क्लास 9 देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ मैं एग्ज़ाम दिलाना चाहता हूँ, सपोज़ पटना में, पटना मुझे नहीं दिख रहा है, पटना, हाँ ठीक है, पटना में एग्ज़ाम दिलाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे एग्ज़ाम दिलाएंगे, बच्चे का एग्ज़ाम होगा जो कि पटना में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैं एडमिशन के लिए सबसे पहले पटना सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप पटना में आ गए। पटना में आपका जो है 2 स्कूल है, टोटल बिहार में 39 स्कूल है, जिसमें से 2 स्कूल जो है पटना में ही है, और बाकी हर एक ज़िला में एक स्कूल है। तो पटना में जो पहला स्कूल है पटना में ही है, और दूसरा स्कूल पटना के मोकामा में है, तो मैं पहले पटना वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड प्रेफरेंस जो मेरा रहेगा पटना में ही, वो मोकामा वाला। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देख सकते हैं जहाँ भी एडमिशन कराना। सेकंड थर्ड पे मैं कैमूर रख लेता हूँ, ठीक है, कैमूर, वैसे ही जो भी है। नालंदा, यहाँ पे ऑटोमेटिक नालंदा आ जाएगा। गोपालगंज, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक गोपालगंज आ जाएगा। सेव कर देंगे यहाँ से प्रेफरेंस को, और ये सेव हो जाएगा। फाइनली देखिए सेव हो गया। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। गो टू नेक्स्ट स्टेप यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे मैंने करंट एजुकेशनल डिटेल को क्लास 8 किया था, तो फाइनली वहाँ जा कर के मुझे क्लास 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा था, ठीक है। तो आप जिस भी क्लास में एडमिशन कराना रहेगा उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करंट एजुकेशनल डिटेल डालेंगे। अगर आपको 6 में कराना है तो 5 का करंट एजुकेशनल डिटेल डालेंगे, वैसे ही अपीयरिंग पास जो भी कंडीशन रहेगा तो उस हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। गो टू नेक्स्ट स्टेप, फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे फाइनलाइज कर सकते हैं और फाइनल प्रीव्यू भी कर सकते हैं। देखना है तो आप देख सकते हैं, पूरा प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा प्रीव्यू खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आप प्रीव्यू आप देख सकते हैं, सिग्नेचर, फ़ोटो, बाकी जो भी डिटेल, अदर डिटेल देखने को मिल जाएगा। इसको बैक करते हैं, ठीक है। अब फाइनली मैं देखिए नीचे में अभी आपका प्रीव्यू दिख रहा है, पूरा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, 1 मिनट, देखिए पूरा प्रीव्यू आ गया, देख सकते हैं। अब इसको मैं फाइनल सबमिट करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन पेज भी आ चुका है। आर यू श्योर वांट टू सबमिट फाइनली, आप यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे और ये फाइनली सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद आपका जो पेज है इस तरह का खुलकर आ जाएगा। इस तरह का पेज खुलकर आ गया मतलब कि आपका फाइनल सबमिट हो चुका है, ठीक है। और इसको फाइनल आप सेव कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से सेव कर लेंगे, अपना सेव हो जाएगा, ठीक है, डन हो गया सेव। इसको बैक करेंगे और ये कंफर्म सबमिट हो चुका है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। अब देखिए दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फाइनल सबमिट नहीं लेगा, इसका मतलब ये है कि एक बार ये सबमिट हो चुका है, ठीक है ना। एप्लीकेशन कैन नॉट बी चेंज वंस द एप्लीकेशन इज फाइनलाइज, यानी एक बार एप्लीकेशन अगर फाइनली सबमिट हो गया, अपलोड हो गया, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। ये चीज़ आप लोग सभी ध्यान रखेंगे।
इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम होगा फर्दर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप देख सकते हैं फॉर्म को मैंने किस तरीके से एक एक स्टेप फॉलो करते हुए फाइनली फॉर्म को सबमिट कर दिया। वैसे ही आप इस स्टेप को देखें ध्यान से और जो जो जानकारी बताया गया इस वीडियो में अच्छे से सुने समझें, उसके बाद ही बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे और होपफुली एग्ज़ाम बच्चे अच्छे से देंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और बताने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है।